तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को शिक्षक भर्तियों के सारे अपडेट्स प्रदान किए जाते हैं। उसी क्रम में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीपीएससी शिक्षक भर्ती की। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती की संभावित कट ऑफ की। जैसा कि जिस दिन परीक्षा हुई थी उस दिन मैंने जब पेपर एनालिसिस किया था तो मैंने आप लोगों से बताया था कि मैं शिक्षक भर्ती के कट ऑफ का वीडियो तुरंत नहीं बनाऊंगा जब तक कि मेरे पास पूरे आंकड़े नहीं आ जाते हैं। और फाइनली पूरे आंकड़े आ चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी घर लौट चुके हैं, परीक्षा संपन्न हो चुकी है। अलग अलग कैटेगरी की चर्चा होगी कि जनरल कट ऑफ कितनी जाएगी, ओबीसी कट ऑफ कितनी जाएगी, ईबीसी की कितनी जाएगी, एससी की कट ऑफ कितनी जाएगी, एसटी कितनी जाएगी और छात्राओं की कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो वीडियो को लास्ट तक। तो यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है कि 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति परीक्षा शनिवार को समाप्त हो गई। शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा का रिजल्ट 2 चरणों में आने की संभावना है। पहले चरण का रिजल्ट 20 से 25 सितंबर के बीच में। तो सबसे बड़ी बात यह रही कि विद्यार्थियों की उपस्थिति काफी अच्छी रही। जैसे कि चर्चाएं थी कि बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया है, लेकिन बीएड के छात्र अपियर नहीं होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहा है। विद्यार्थी काफी ज्यादा अपियर हुए, बीएड के भी छात्र अपियर हुए, डीएलएड के छात्र तो अपियर ही हुए हैं। यहाँ पर अलग अलग आंकड़े भी जारी किए गए हैं कि प्राथमिक में कितने विद्यार्थी अपियर हुए हैं और माध्यमिक में कितने विद्यार्थी अपियर हुए हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 79,943 सीटों के लिए 5,24,230 विद्यार्थी उपस्थित हुए हैं। ऐसे में एक सीट में 6.55 अभ्यर्थियों के बीच में लड़ाई। क्योंकि किसी भी भर्ती का जो कट ऑफ है, जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियो में बताता हूं कि 3 चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो सबसे बड़ा जो कारक होता है, फैक्टर होता है, वो होता है पेपर का पैटर्न कैसा है। तो पेपर का पैटर्न तो सभी को पता है कि ये तो पहले दिन से ही कि बीपीएससी का जो पेपर है वो इस बार का सबसे ज्यादा कठिनतम पेपर था, सबसे ज्यादा हार्ड टफेस्ट पेपर था। इस बीच में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, शिक्षक भर्ती के विद्यार्थियों को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके के जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे, खासतौर से जीएस के सवाल और रीजनिंग इत्यादि के। और जो दूसरा फैक्टर होता है वो होता है पदों की संख्या। तो बेशक पदों की संख्या काफी ज्यादा थी इस बार, 79,000 79,000 जो पद थे ये तो केवल प्राथमिक शिक्षकों के लिए पद थे, और 1,70,000 जो टोटल भर्ती के पद थे। माध्यमिक उच्च माध्यमिक की तो बात ही अलग है, क्योंकि वहां पर बहुत कम विद्यार्थियों ने आवेदन किया था एस्टेट की वजह से, और यहाँ पर विद्यार्थी काफी ज्यादा अपियर हो गए थे, क्योंकि बीएड और जो दूसरे राज्यों के विद्यार्थियों को मौका दिया गया था। हालांकि दूसरे राज्यों के विद्यार्थियों के लिए केवल जनरल सीटें हैं, ओबीसी की सीटों में दूसरे राज्यों के विद्यार्थी एंट्री नहीं कर पाएंगे। एससी के जो विद्यार्थी हैं वो भी, चाहे एससी हो चाहे एसटी चाहे ओबीसी हो, जो दूसरे राज्यों के विद्यार्थी हैं वो जनरल की सीटों पर ही फाइट करेंगे। कोई भी राज्य तो रिजर्वेशन देता है, वो अपने ही राज्य के विद्यार्थियों को आरक्षण छूट वगैरह देता है। तो जनरल की जो सीटें हैं पुरुषों के लिए भले ही 32,000 कहा जाए, लेकिन केवल 16,000 सीटें हैं, और बाकी इसीलिए जो जनरल का कट ऑफ है वो सबसे ज्यादा जाएगा। कारक ये कि एक तो दूसरे राज्यों के विद्यार्थी आएंगे और वो ओवरलैप करेंगे, और साथ में जिन विद्यार्थियों के नंबर ज्यादा होंगे एससी एसटी ओबीसी बिहार के, वो विद्यार्थी भी ओवरलैप करेंगे। इस वजह से जनरल का कट ऑफ इस बार, और जो ओबीसी का कट ऑफ है, ईबीसी का कट ऑफ है या ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ है, उसमें काफी ज्यादा अंतर आपको देखने को मिलेगा। ईडब्ल्यूएस की अगर हम लोग बात करें तो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन भी रिजर्वेशन में ही आता है। दूसरे राज्यों के विद्यार्थियों को ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन, भले वो जनरल के विद्यार्थियों, वो लाभ नहीं मिलेगा। तो वहीं पर हमको जो दूसरे राज्यों की अगर हम लोग बात करें और जनरल कैटेगरी की अगर हम लोग बात करें, तो जैसे कि वहां पर बिहार शिक्षक भर्ती में सारी सीटें डिवाइड कर दी गई हैं। 79,000 जो पद हैं उसमें आधी सीटें महिला वर्ग को दी गई हैं, आधी सीटें पुरुष वर्ग को दी गई हैं। पुरुष वर्ग के बाद में फिर उसमें 50% जो रिजर्वेशन है वो उसमें अलग अलग बांटा गया है। और जो जनरल की सीटें हैं इस प्रकार से केवल और केवल लगभग 16,000 सीट आती है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि लिखा हुआ है कि 8 लाख से ज्यादा आवेदन, लगभग 8,15,000 आवेदन आए हैं, जिसमें से दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों की संख्या 3,12,560 है। तो ये जो 3,12,560 है, इसमें ज्यादातर जो आवेदन है वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए ही है। एस स्टेट की प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो आवेदन है वो दूसरे राज्यों के छात्रों की है। बिहार के जो छात्र हैं वो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन यूपी के जो छात्र हैं वो एस स्टेट की वजह से आवेदन नहीं कर पाए। तो ये एक आंकड़ा है कि उसमें 79,000 पद जो जनरल की जो सीटें हैं और जो दूसरे राज्यों के विद्यार्थी हैं वो उस पर उसके बारे में ना सोचे, केवल 16,000 पदों के बारे में सोचे। तो हम लोग जो मतलब इस तरीके के बहुत सारे आंकड़े इकट्ठे किए हैं, सारा एनालिसिस हुआ है कि कितने पदों पर कौन फाइट करेगा कि, और अलग अलग कट ऑफ कितनी हो सकती है। वहीं पर हम बात करें कि इस पर भी चर्चा करेंगे कि बीएड के विद्यार्थी अगर हटा दिए जाएंगे, फाइनली अगर कुछ ऐसा हो जाता है, क्योंकि मामला कल भी लगा हुआ है, परसों भी लगा हुआ है, 2 दिन लगातार सुनवाई हुई है। चेयरमैन ने भी खुद कहा है कि हम इसको रोकेंगे बीएड के रिजल्ट को। लेकिन एक चीज और उन्होंने ट्वीट के माध्यम से कही है कि हम जो मेरिट बनाएंगे वो साझी मेरिट बनाएंगे। बीएड बीटीसी डीएलएड को मिला करके कॉमन मेरिट बनेगी। अभी जो रिजल्ट पहले जारी होगा डीएलएड के छात्रों का, अगर कल हाईकोर्ट से कुछ नहीं होता है, परसों कुछ नहीं होता है, और अगर रिजल्ट आता है तो यानी बीएड वालों के लिए जो सीटें हैं उन पदों के सापेक्ष और जो विद्यार्थी आवेदन करेंगे उसके सापेक्ष वो होल्ड की जाएंगी। और अगर बाद में बाहर कर दिया जाएगा बीएड के छात्रों को, तो फिर डीएलएड के जो छात्र हैं उनकी मेरिट घटा करके उनका चयन कर दिया जाएगा।
तो अभी जो कट ऑफ बनेगी उसमें बीएड के छात्रों को रख करके कट ऑफ बनेगी, भले ही केवल बीटीसी और डीएलएड का जो परिणाम है वो जारी हो। वहीं पर अगर हम छात्राओं के कट ऑफ की बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा कि छात्राओं के लिए सीटें अलग कर दी गई हैं बिहार में, और आधी सीटें वहां पर 50% रिजर्वेशन है छात्राओं का। जैसे उत्तर प्रदेश की भर्ती में महिलाओं को 20% रिजर्वेशन दिया जाता है, लेकिन वहां बिहार में 50% रिजर्वेशन रहता है। और यहाँ पर देखेंगे अब जनरल की महिला के लिए यहाँ पर जो पदों का विवरण जो नोटिफिकेशन में जारी हुआ था, 16,040 जो पद हैं वो अनारक्षित महिला के लिए हैं केवल, और उसके साथ में अनुसूचित जाति की महिला के लिए 6,000 ये पद अलग हैं, और अनुसूचित जाति की जो सीटें हैं वो 6,000। तो यहाँ पर महिलाओं के लिए अलग अलग से बराबर जो सीटें वो लगभग दी गई हैं। लेकिन एक चीज थी कि जो छात्राएं थी उनका जो पेपर था वो सेकेंड मीटिंग था। आप लोगों ने देखा होगा फर्स्ट मीटिंग पुरुषों का था। फर्स्ट पेपर का जो पहला वाला पेपर था वो ज्यादा टफ था, और थोड़ा सा उससे कम जो सेकेंड मीटिंग का पेपर था छात्राओं वाला, थोड़ा सा अंतर था। इस वजह से कट ऑफ में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा बालकों की कट ऑफ में और जो छात्राएं हैं उनके कट ऑफ में। रीजन यही है कि जो सेकंड मीटिंग का जो पेपर था, जो छात्रा फीमेल्स का जो पेपर था वो थोड़ा सा आसान था, ऐसा बताया जा रहा है। और टेलीग्राम चैनल में मैंने ये पेपर डाला भी था, आप लोगों ने देखा भी होगा, वो आज भी पढ़ा सेकंड पाली का पेपर, और इसी वजह से मैंने ये लिखा हुआ है कि छात्राओं की जो कट ऑफ है इस बार कम नहीं जाएगी। तो ये हम लोग अगर चर्चा करें कि मान लीजिए कि अभी परिणाम जारी होगा बीएड को शामिल करने के बाद जो साझा कट ऑफ बनेगा, तो मुझे लगता है कि ये जो कट ऑफ है सामान्य वर्ग की वो 66 के आसपास जानी चाहिए। ये देखिए +-2 मैंने कर दिया है, क्योंकि ये तो अंतर कुछ भी हो सकता है, कुछ क्वेश्चन गलत, कुछ क्वेश्चन हटाए जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो इतना तो वेरिएशन होना ही चाहिए। बहुत सारे रुझान लिए हैं, बहुत सारे अच्छे विद्यार्थियों के द्वारा, अध्यापकों के द्वारा, और आप लोगों ने भी बहुत सारे कमेंट किए थे जो पेपर दे करके आए थे। और ये जो जनरल और ओबीसी के कट ऑफ में जो अंतर आपको दिख रहा है ना, लगभग 10 नंबर का, ओबीसी 2, ये जो कट ऑफ का अंतर दिख रहा है इतना ज्यादा, वो मैंने इसीलिए कट ऑफ का अंतर रखा है कि चूंकि जो दूसरे राज्यों के विद्यार्थियों की एंट्री और इन विद्यार्थियों का ओवरलैपिंग, और लगभग 15,900 के आसपास सीट। ओबीसी की देख लीजिए, ये 55 +-2 के आसपास जानी चाहिए, और ईबीसी की जो कट ऑफ है वो 53 +-2 के आसपास होना चाहिए। और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो भी लगभग 55 के आसपास ही जाएगी, इसमें ईडब्ल्यूएस नहीं लिखा है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की बराबर जाना चाहिए। देखिए, जो आज से 2-3 साल पहले की जिन भर्तियों के विज्ञापन जारी हुए हैं, तब बहुत कम विद्यार्थियों के ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट थे। अब धीरे-धीरे जागरूक हो गए हैं, और बहुत ज़्यादा लोगों ने ईडब्ल्यूएस के जो सर्टिफिकेट हैं, वो बनवा लिए हैं। तो बिहार में ओबीसी के 2 प्रकार के आरक्षण होते हैं, जैसे बीसी 2, जिसे मैंने यहाँ पहले पर रखा है, और ये दूसरा ईबीसी। तो ईबीसी की जो कट ऑफ है वो लगभग 53 +-2 हो सकती है। एसटी की कट ऑफ वहाँ पर ज़्यादा जाया करती है, चूँकि पद कम होते हैं, पद कम हैं भी, और इसलिए मुझे लगता है कि एसटी से कट ऑफ एसटी की ज़्यादा जाएगी। तो एसटी की कट ऑफ 55 +-2 के आसपास होनी चाहिए। एससी की कट ऑफ 50 +-2 के आसपास होनी चाहिए। तो बीपीएससी शिक्षक भर्ती का ये संभावित कट ऑफ हो सकता है। अगर हम छात्राओं की बात करें, इस पूरी सीरीज में केवल आपको -2 करना है, ज़्यादा का अंतर नहीं रखना है, केवल -2 का अंतर रखना है। छात्राओं की कट ऑफ मुझे लगता है कि -2 के आसपास होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर ये 66 लिखा, तो इनकी जो है 64 +-2, और ईडब्ल्यूएस और बीसी 2 की जो कट ऑफ है वो 53 +-2। इसी तरीके से ईबीसी में लगभग 50 के आसपास, एसटी में भी लगभग 52 के आसपास, और एससी की कट ऑफ थोड़ा सा और कम जा सकती है, 46-47 के आसपास। ये नीचे कैटेगरी में जितना नीचे जाएंगे थोड़ा सा वो वेरिएशन आपको और ज्यादा देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर बीएड को बाहर कर दिया गया फाइनल, अगर ऐसा कोई ऑर्डर आ गया, तो ये समझ लीजिए कि जो जनरल की जो कट ऑफ है, ओबीसी की कट ऑफ है, ईबीसी की कट ऑफ है, इनमें लगभग 8 प्रश्न का अंतर आ जाएगा। 8 अंकों का अंतर आ जाएगा। ये जो आप 66 यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये लगभग 58 के आसपास, जनरल की कट ऑफ 58 के आसपास चली जाएगी, और इसी तरीके से ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट 47 के आसपास चली जाएगी। इन सब में आप लोग 8-8 जो अंक है वो कम कर सकते हैं। अगर बीएड बाहर हो गया, बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। तो ये मुझे लगता है कि ये संभावित कट ऑफ हो सकती है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यानी कि जो फीमेल्स हैं वो 2 अंक कम कर सकती हैं, और अगर बीएड बाहर होता है तो लगभग 8 अंकों का अंतर आ सकता है इस पूरी सीरीज में।
एक और विद्यार्थी पूछ रहे थे, चूंकि मैंने सुबह की वीडियो में एक पेपर के बारे में जानकारी दी थी कि याचिका पड़ी हुई है रद्द करवाने के लिए शिक्षक भर्ती को लेकर के। उसमें बहुत सारे ग्राउंड दिए गए हैं, जैसे नोटिफिकेशन में बदलाव की बात कही गई है, और इसी के साथ साथ में जो बीएड को शामिल कर लिया गया परीक्षा में, इसकी बात कही गई है। और ये याचिका डाली है टीईटी संघ ने बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के खिलाफ, और 29 तारीख को इसकी सुनवाई होनी है। यहाँ पर सीधे सीधे परीक्षा रद्द करने की मांग की गई है। तो मैं आपको बता दूं, आप लोग परेशान ना होइए, इसमें रद्द होने जैसी कोई बात नहीं, मुझे कहीं से नहीं लगता कि पेपर रद्द होगा। और पहली बात तो बिहार का जो चेयरमैन है, बिहार सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद कि परीक्षा में ज़्यादा धांधली नहीं हो पाई और शुचिता रही। बहुत कम विद्यार्थी पकड़े गए, केवल 43 विद्यार्थी। आज के समाचार पत्रों की माध्यम जो जानकारी दी गई थी कि इसमें इतनी बड़ी परीक्षा में केवल 43 नकलचियों को पकड़ा गया। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा बायोमेट्रिक वगैरह बहुत सारी चीज़ें की गई थी, पेपर आउट वगैरह बिल्कुल नहीं हो पाया। तो पेपर रद्द होने की जैसे कोई बात नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा जो हाईकोर्ट वगैरह का ऑर्डर आएगा, उसमें बीएड के छात्रों को रोकने के लिए या बाहर करने के लिए कहा जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है, जैसे छत्तीसगढ़ में हुआ है या अन्य राज्यों में हो रहा है। लेकिन हाई कोर्ट का भी भरोसा नहीं है, जिस राज्य की जैसी हाई कोर्ट होती है, ज़्यादातर उसी तरीके के उनके आदेश आजकल वैसे आ रहे हैं। फिलहाल न्यायपालिका के बारे में कुछ नहीं कह सकते, हमें इंतजार करना होगा, कल और परसों सारी तस्वीर साफ हो जाए। लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि पेपर आपका रद्द होगा। हाँ, धांधली भी एक बहुत बड़ा कारण है, कट ऑफ आपकी आगे नहीं जाएगी। अगर धांधली ज़्यादा होती, पेपर आउट वगैरह होता, कुछ चर्चाएं होती, तो भी कट ऑफ को प्रभावित करती हैं चीज़ें। फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो। आपको अच्छा लगा, आपके काम को तो लाइक बस कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे।